मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप वीडियो मेरी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं हर वीडियो में अच्छा लगता है तो लाइक करें, 2 शब्द कमेंट्स में भी लिख दें ताकि पुष्टि हो कि आपको अच्छा लगा। दर्शकों, हम कैसे पता करें कि हम विवाह के बाद हमारा दाम्पत्य सुख होगा या अशुभ होगा? लगन कुंडली से तो सभी देखते हैं और मैंने यह अनुभव किया है जिन्होंने केवल लगन कुंडली देख करके विवाह कर लिया या गुण मिलान करके विवाह कर लिया, दोषों को नहीं देखा, तो बाद में शादी के बाद रोना पीटना लग जाता है। दाम्पत्य सुख कहां चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। नवास को देखना बहुत जरूरी है। आपका नवास क्या कहता है? आप शादी के बाद कैसा सुख भोगोगे या दुख भोगोगे, वो आपको नवास कुंडली बेहतर बताएगी। दोनों का अध्ययन, जो बिना नवास के तो लगन भी नहीं है और लगन बना तभी नवास बना। तो आज हम लगन नवास कुंडली से देखेंगे कि आपकी शादी कितनी टिकेगी, आप शादी के बाद रो पीटोगे या ऐश करोगे या खुशियां मनाओगे या मधुरता रहेगी, क्या नहीं रहेगी, वो आपका नवास कुंडली बताएगा। मैंने अधिकतर देखा है जो गुण मिलान आजकल ऐप्स आ गए, बोला 18 गुण मिल गए, शादी कर दी जाए, तो वो बाद में पछताते हैं। इसलिए पहले ही देख लेना चाहिए और उसका उपाय है। देखिए, हम या हमारे बच्चे, लड़का हो या लड़की हो, जो भी लेकर के आते हैं पूर्व जन्म के कर्मों का, जैसा हमारा कर्म रहा वैसे ही उसी आधार पर हमारी कुंडली बनती है। लेकिन उसके साथ साथ शास्त्रों में उपाय भी तो है और ये मैंने अनुभव में किया है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसने उपाय श्रद्धा से कर लिया उसके रिश्ता टूटा नहीं है। नोकझोंक तो होती रही, अलग बात है, वहीं तक रह गया, लेकिन टूटा नहीं है। या यूं कहें, वो अपना प्रारब्ध ऐसा लेके आया, ये भी कहना माना। तो चलो हम आज नवास कुंडली से स्टार्ट करते हैं। नवास कुंडली में क्या योग हो जाता है? दर्शकों, ये नवास कुंडली है, 12 भाव है नवास कुंडली में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव है। इसमें 3 भाव, छठा भाव, 8वां भाव और द्वादश भाव त्रिक भाव कहे गए हैं, अशुभ भाव कहे गए हैं इनको। छठा जैसे रोग शत्रु का है, दुर्घटना का है, कर्ज का है। अष्टम भाव जीवन मृत्यु का, आयु का है, कष्टों का है। और द्वादश भाव विदेश का है, सेवा सुख का भाव है, खर्चे का भाव है। इनको अशुभ कहा गया है। आप अपनी पत्रिका निकाल के देखिए और जिसको भी कोई डाउट पड़ता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कमेंट्स में जवाब दे देता हूं। आप पत्रिका में निकाल के देखिए कि आपका नवास का लगने, जो नवास में जो यहां राशि रखी है उसका स्वामी, यहां पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक नवास की बात बता रहा हूं मैं। नवास का लगनेश, ये D9 कहते हैं। D9 के यहां पर लगन में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कहां पर है। फिर देखिए, जो सही सप्तम भाव है, जिस तरह लगन कुंडली में है तो नवास का सप्तम भाव है, इसका सप्तमेश, नवास का सप्तमेश, आप देखिए यहां पर सप्तम भाव में कौन सी राशि आई है और उसका स्वामी कहां पर है। तो नवास का लग्नेश और नवास का सप्तम भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में हो और पाप प्रभावित हो तो रिश्ता रुक नहीं सकता, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। आजकल शादियां हल्के में नहीं होती हैं। जिनके पास पैसा होता है वो शौक मस्ती में खूब पैसा खर्च करते हैं, करना भी चाहिए, जीवन में मिला है शौक मस्ती करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा कहता हूं, कम से कम 3 विद्वानों से आप अपनी कुंडली दिखवा लो। उसके बाद शादी के बाद क्या चलता है, आम बात है, वर के पक्ष कन्या में दोष निकालेंगे
और कन्या के पक्ष वर पक्ष में दोष निकालेंगे। भाई पहले अपने कुंडली देखो, आपकी कुंडली क्या कहती है। जैसी आपकी कुंडली है वैसा ही आपको जीवन साथी मिलेगा। अगर आप ये लिखा के लाए अपनी कुंडली में ऐसे ग्रहों के योग से आपकी 2 शादियां होंगी या 2 से अधिक होंगी, 3 भी होंगी या 4 भी होंगी, या घर बसेगा या नहीं बसेगा, तो भी आपको ऐसा ही मिलता जाएगा। लेकिन मैं आपको इस चैनल पर मैं आपको एक चैलेंज करता हूं, श्रद्धा तो आपकी है। अगर आपने श्रद्धा से वह काम कर लिया तो आपका रिश्ता टूटेगा नहीं। मैं आपको बताऊंगा, रिश्ता टूटेगा नहीं, नोकझोंक हो जाएगी, रिश्ता टूटेगा नहीं। अगर आपका नवास का लगन का स्वामी, नवास का सप्तम भाव का स्वामी 6, 8वें, 12वें भाव में अशुभ प्रभावित है, तो जब तक आपका उपाय नहीं कर लोगे, 2 शादियां हो जाए, 3 शादियां हो जाए, आपका घर नहीं बच सकता। शहनाई बंद हो जाएंगी। आपने जो पहले शहनाई बजा दी उसके बाद तो बजती नहीं, परेशानी आती है, रोना पीटना रह जाता है। और ऐसे ऐसे टाइम पर कुछ लोग तो कर्जा लेकर के करते हैं, भाई शादी तो एक ही बार होती है और करना भी चाहिए। क्यों? विवाह संस्कार एक छोटा संस्कार नहीं है, विधि विधान से करना चाहिए। लेकिन उससे जो पहले जो कर्म करने वाला है दर्शकों, वो बहुत ही आसान है, वो सस्ता है, वो करना चाहिए। वो क्या है? 1 से नहीं 3 विद्वानों से अपना कुंडली का विश्लेषण कराइए और जो ग्रह दोष निकलते हैं उनसे संबंधित उपाय करना चाहिए, तो आसान होगी। तो आइए देखते हैं नवास कुंडली क्या कहती है। आज पहले हम नवास को देखेंगे। ये नवास कुंडली है, मिथुन लगन है, लगन का स्वामी बुध 6ठे भाव में है, सप्तम भाव में धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी यानी लगन का स्वामी अष्टम भाव में है बुध, और सप्तम भाव में धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु नीच राशि में है अष्टम भाव में, और राहु के प्रभाव में है दोनों। मैंने आपको वही बताया, लगन का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी 6ठे में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो, परेशानी आती है। अगर आपका लग्नेश यहां पर हो, द्वादश भाव में हो और सप्तम भाव और सप्तमेश पीड़ित हो, तो भी शादी के बाद रोना झिकना लग जाता है, सफल नहीं होती हो शादियां। तो दर्शकों, इस कुंडली में लगन का स्वामी बुध हुआ और अष्टम भाव में मकर राशि में हुआ, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र गुरु हुआ, नीच राशि में हुआ, राहु के साथ में है। थोड़े से दिन रुकी और फिर शादी ही टूट गई, तलाक हो गया। राहु की दशा में ही शादी हो गई और राहु की दशा में ही टूट गई और तलाक भी हो गया, और जो भी कोर्ट केस होना था वो भी हो लिया, और अब दोनों बच्चे ठूठ के माफिक हैं अभी। तो ये स्थिति बनी आपकी, यहां से जो मैंने बताया। अब इसकी कुंडली भी देखते हैं। जातक का जन्म 5 फरवरी 89 को हुआ, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अमावस्या लगने वाली है, उत्तराषाढ़ा चरण 3 रविवार को सुबह 7 बजे का हुआ। विवाह के बाद क्या होगा, नवास कुंडली क्या कहती है? नवास कुंडली जो कहती है मैंने बता दिया। अभी लगन कुंडली भी देखिए। मकर लगन है, मकर लगन का स्वामी शनि यहां पर द्वादश भाव में है। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर लग्नेश यहां पर हो, और सप्तम भाव पर मंगल का नीच प्रभाव है और सूर्य का भी अशुभ प्रभाव है। शुक्र 758 लेकर के है, विवाह का कारक भी है पुरुष जातक के लिए। मैंने ये नहीं आपको बताया कि कुंडली किसकी है, दोनों में से किसी की भी हो सकती है, आप ऐसा मान के सोचो। और चंद्रमा सप्तमेश है, लेकिन चंद्रमा कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का अशुभ चंद्रमा है, अपने भाव को बचा नहीं पा रहा। मंगल की चतुर्दृष्टि है, सूर्य का प्रबल प्रभाव है, सूर्य का प्रबल प्रभाव है। और यहां पर खास बात विशेष ये आई है कि शुक्र जो है पुष्कर नवांश में है, लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। अगर आपका शुक्र कुंडली किसी भी लगन की हो, मैं शुक्र की बात बता रहा हूं, और स्पेशली
कन्या के लिए भी और पुरुष के लिए भी, दोनों। ऐसा ना सोचे किसी के, अगर शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है तो 2 साल के अंदर ही तू मैं होने लगेगी। शुक्र अगर सूर्य के नक्षत्र में है, किसी में भी हो, कृत्तिका में हो, उत्तराषाढ़ा में, किसी में भी हो, तो 2 साल के अंदर तू मैं होने लगी। और बाकी ग्रहों का सहारा हो जाए, जैसे यहां पर आ गया सूर्य का, मंगल का सप्तम भाव पर सहारा हो गया, तो फिर वो तू मैं तलाक में बदली हो जाएगी। मैंने बहुत देखा ऐसी कुंडलियों को। सप्तम भाव विवाह से संबंध, तो मैंने ऐसी कुंडलियां देख ली है और मैं आपको बार बार ये आपका मार्गदर्शन करता हूं। तो यहां पर ये स्थिति रही कि सूर्य अपनी राशि में ही सुफल देगा, बाकी किसी में नहीं देगा, और यहां मंगल का नीच प्रभाव आ गया। द्वितीय भाव में राहु, वो भी अशुभ आ गया, और शनि भी अशुभ आ गया, लग्नेश शनि भी अशुभ आ गया द्वादश भाव में। जब लग्नेश द्वादश भाव में होता है तो हमारे ज्योतिष के विद्वान या ज्योतिष के मर्म को जानने वाले, हम तो उनके सामने कुछ नहीं है, शास्त्रों के ज्ञाता जिन्होंने शास्त्र में लिखा है, तो कहा गया है कि अगर द्वादश भाव में कोई भी लग्नेश होगा, अगर उसको बाकी अशुभ स्पोर्ट मिल जाए बाकी ग्रहों की सप्तम भाव से संबंधित, तो 2 विवाह जरूर होंगे या अवैध संबंध जरूर होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? द्वादश भाव भी भोग का स्थान है, तो ये भोग के स्थान में चला गया और यहां से सप्तमें से उसका पुशअप हो गया, तो फिर उसके बाद रिजल्ट क्या होगा? या तो दूसरा विवाह होगा या अनैतिक संबंध होंगे, कोई भी हो सकता है। तो आजकल दूसरे विवाह की बात ज्यादा रीति चली आई है। अनैतिक संबंध तो रोका जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरे विवाह को रोका नहीं जाता। जब दशा आई है, अशुभ दशा आई है, आंखें बंद कर लो, बैठ जाओ। जब दशा चली जाती है तो खड़े हो जाओ, तो सब टाइम चला जाएगा, आप बदनामी से बच जाओगे। लेकिन उससे बात नहीं बनी, आखिर हम इस पृथ्वी पर आए हैं, हमने गृहस्थी जीवन में तो जीना है, नहीं तो कैसे पूरा जीवन होगे। आज 89 का बालक है, 36-37 साल की तो आयु हो गई, टाइम बर्बाद हो गया। 5-6 साल ऐसे ही बर्बाद हो गए, बिना सोचे समझे शादी करने के बाद ही बदलाव हुए। अगर पहले से सोचा होता तो कुछ और होता। अब उपाय सुन लो दर्शकों, ऐसी कुंडलियों का उपाय, आपके नॉर्मल उपाय कोई भी काम नहीं करेंगे। मैं आपको बिल्कुल आपको चैलेंज के साथ में बता देता हूं, ये ग्रह की स्थिति क्यों आई है भाई? आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आई है। जैसे कर्म वैसे ही आप भोगोगे, आपका प्रारब्ध है, उसके लिए प्रायश्चित करो। पितृदोष निकाल दिया, उसके बाद आप लड़का है तो अर्क विवाह कर लो, और लड़की है तो कुंभ विवाह कर लो, और फिर आप विधिवत विधान से शादी करो। मैं कहता हूं आपको विश्वास के साथ, आपकी जीवन मधुरता में जाएगा, और ऐसा दिन देखना नहीं पड़ेगा जो माथा पकड़ के रोना पड़े, क्या हुआ, कर्जदार हो गए, वो हो गए, बड़ी परेशानी आती है। थोड़ा सोच के देखो। तो दर्शकों, ऐसी कुंडलियों का गुण मिलान के साथ साथ में ग्रह योग देखना बहुत ही आर्य है। और ये राहु की महादशा थी 2008 से लेकर 26 तक, इसी में सब कुछ हो गया। अब गुरु की दशा आ रही है, शादी तो दूसरी हो जाएगी, घर बस जाएगा, लेकिन अगर उपाय नहीं किया तो वो बात तो यहीं रह जाएगी जो यहां पर है। इसका तो निपटारा करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा, तभी आपकी शादी सक्सेस होगी। कभी सोचो ऐसे ही हो जाएगी, और आपने पहले से ही कर लिया होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो आप देख लो अपनी कुंडली कि आपको शादी के बाद क्या सुख मिलेगा, रोना धोना मिलेगा या मधुरता मिलेगी, ऐश और आराम करोगे, ये आपकी कुंडली के ऊपर है। विचार आपने करना है, उपाय आपने करना है, मैं तो सिर्फ केवल एक मार्गदर्शन कर सकता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।